गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अभी हमने जो है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, कॉन्सेप्ट बुक इट्स सो हैपेंड। और एक हम इंटरव्यू पढ़ रहे थे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, कैसे स्टडीज़ में वो अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में कैसे एक सेंटेंस, प्रिंसिपल के एक सेंटेंस ने कैसे उनको जो है वो उनकी लाइफ जो थी वो चेंज कर दी कि तुम्हें जो है कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तुम्हारे फादर नहीं है, तुम्हारी मदर कैसे हार्ड वर्क करके तुम्हारी फ़ीस देती हैं। बस इस सेंटेंस ने जो है उनको एक उनकी लाइफ जो है वो चेंज कर दी। ओके, सो उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे उनका इंटरेस्ट होता ही नहीं था मैथ्स में। यहाँ पर पढ़ रहे थे ना हम। तो मैथ्स में उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता था। स्कूल जाते थे किस कारण कि उसको भेजा जाता था पढ़ने, जो भी पढ़ाया जाता 2 दिन के बाद वो भूल जाते। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अब आगे। डिड यू थिंक दैट what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught you lost interest in the rest of the lesson? तो कहते हैं आप क्या सोचते हैं कि जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता था वो बोरिंग होता था, या फिर आपको समझ में नहीं आता था कॉन्सेप्ट कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, और इस कारण आप बाकी लेसन में भी इंटरेस्ट नहीं डालते थे। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं लिविंग इन द बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट। बोर्डिंग स्कूल मतलब हॉस्टल में रहना कहते हैं मुश्किल होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, बस रोज़ के रोज़ हम वहाँ पर जी रहे होते हैं। नाउ डेज देर आर सो मैनी टेस्ट, कहते हैं आजकल तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपीज। तो कहते उन दिनों में जब भी टेस्ट होते थे मैं जस्ट क्या करता था, चीटिंग करता था। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, तो टीचर सोचते थे कि हमने अपना काम कर दिया। देयर इज़ अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड। तो कहते कि क्या आपको यहाँ पर कोई सेटिस्फेक्शन है? कंटेंटेशन मीन्स कि सेटिस्फेक्शन है कि आपको जो है लर्निंग नहीं आती थी और गिफ्टेडनेस था कि आपके स्केचेस बहुत अच्छे होते थे, तो वो साथ के साथ चले। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? तो क्या कहते हैं आप पर ये बात बिल्कुल अप्लाई होती है? क्या आपको एक गिफ्ट था भगवान का कि स्केचेस आप अच्छे बनाते थे और आप पढ़ नहीं पाए, पढ़ना नहीं चाहते तो आप फिर भी लाइफ में सक्सेसफुल हो गए? वेल, टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, कहते मेरी क्लास में से कुछ स्टूडेंट्स लो। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। कहते वो जो फर्स्ट और सेकेंड आते थे ना बच्चे मेरी क्लास में, आज साधारण सी जॉब्स कर रहे हैं। I have come across the situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinarily job today. तो कहते कि मैं BR भी कहती है, जो इंटरव्यू ले रही है बेला राजा, कि मेरी सिचुएशन ऐसी कई बार मैंने सुनी है कि जहाँ पर लोग कहते हैं कि जो उनकी क्लास टॉपर्स हैं वो कुछ ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। तो कहते हैं कि स्कूल में बोर्डिंग स्कूल में मैं रहता था तो वहाँ पर कहते हैं हमें बहुत ही स्मार्ट बनाया गया। स्ट्रीट स्मार्ट मतलब कि इंडिपेंडेंटली हर काम करने के लिए हमें स्मार्ट बनाया गया, चुस्त बनाया गया। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग वट आई डिड ऑन माई ओन दैन वट अकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। तो कहते हैं कि मुझे जो है वो ज़्यादा अच्छा कि मैंने जो सीखा है वो मैंने डूइंग से सीखा है, काम करने से सीखा है। मुझे एकेडमिक्स ने, सिलेबस ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। सो दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर। कहते क्योंकि तुम्हारे अंदर पर्सनैलिटी थी, तुम्हारे अंदर स्किल्स थे। यू आर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वट यू नीडिड टू डू। तो कहते कि आप में उतना इनकी तुम एबल थे अपने एक्सप्रेशंस को, अपने जो काम करते थे उसको शो करने में तुम कंफर्टेबल थे, और तुम्हें उससे तुमने डिफाइड मतलब हर वो रूल जो है उसको ख़त्म कर दिया, उसको तोड़ा, जो भी तुम्हें अपने आगे बढ़ने के लिए काम बीच में आया। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। कहते हैं मुझे पढ़ाई के सिवा दूसरी सभी चीज़ों में इंटरेस्ट था। If, for example, while in class it started raining outside, I would think of the flowing water and how it built a dam to block it. तो कहते जैसे पढ़ाई क्लास चल रही है और बाहर बारिश हो रही है तो मैं पढ़ाई तो मैं ध्यान देता नहीं था, लेकिन मैं जो था ये सोचता था कि बाहर बारिश हो रही है, उससे पानी बह रहा है, बारिश का पानी, और उस पानी को कैसे मैं डैम बनाकर रोक सकता हूँ। ये देखो इनका सबसे कॉम्प्लेक्स
स्ट्रक्चर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का जो उन्होंने बनाया है, ये पिक्चर जो आपके सामने है ना. सो I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. तो मैं यही सोचता कि उस डैम के पानी को कैसे फ्लो किया जाए और वो डैम जो है उसमें कितना पानी होल्ड हो सकता है, कितना रोका जा सकता है. That was my interest for the day. उस दिन पूरा मैं यही कहते सोचता. When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. तो कहते हैं कि जब लड़के जो है खेलते हुए या फाइट करते हुए, लड़ाई करते हुए उनका स्कूल शर्ट का बटन टूट जाता तो वो लड़के मेरे पास दौड़े हुए आते बटन बनाने के लिए, तो मैं ब्लेड से चौक का बटन बनाता. डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग. तो कहते डिसिप्लिन स्कूल में बहुत ज़्यादा था और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकता था कि एक बच्चा जो है, एक लड़का जो है, उसकी बटन जो है वो गायब हो उसकी शर्ट से. द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर. तो डिनर तक बच्चे को पूरी साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म में रहना, उसके बाद जो मर्जी हो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट. तो कहते हैं आज की बात करते हैं, तो आज आप कैसा अपने क्लाइंट को स्ट्रक्चर देना चाहते हैं, कैसी बिल्डिंग का डिज़ाइन जो है अपने क्लाइंट को देना चाहोगे. क्लाइंट मतलब अपने ग्राहक को. आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, his clothes, the way he talks and pronounces, the way he eats, and I would know that his taste would be like. तो कहते कि मैं जो हूँ अपने क्लाइंट का चेहरा देखता हूँ, उसके कपड़े देखता हूँ, वो कैसे बात करता है और कैसे चीज़ों को प्रोनाउंस करता है और कैसे खाता है, उसके बाद उसका टेस्ट मुझे समझ में आता है कि इसका इंटरेस्ट कैसा है. आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल. तो मैं लोगों को इनकी रिलेट करता हूँ उनके स्टाइल से कि वो कैसे कंफर्टेबल होंगे. आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट. और मैं फटाफट जो है फिर स्केच जो है वो तैयार कर देता हूँ पेपर पर. दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस. और वो पेपर मैं अपने लोगों को ऑफिस में दे देता हूँ. यू डू इट इंस्टिंक्टिवली. तो कहते कि क्या तुम वो जो है इंस्टिंक्टिवली मतलब नेचुरली तुम्हारे अंदर से ही सब कुछ जो है वो आ जाती हैं ये सारी बातें. कॉल इट इंस्टिंक्ट. कहते हैं हाँ तुम बोल सकते हो कि मेरे अंदर से होता है. ऑल इट आर्कमेटिक्स वट एवर. तो तुम अर्थमेटिक्स भी कॉल इट अर्थमेटिक्स के अर्थमेटिक्स भी बोल सकते हो, जो भी तुम्हारा दिल करे. नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स. कहते हैं अब तो ये सब कुछ मेरे पास मैथमेटिक्स की तरह आ रहा है. पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स. कि डिज़ाइन बनाया, कंस्ट्रक्शन देखा, फिर साइकोलॉजी चेक की लोगों की, फिर सोसाइटी देखी और सभी को इकट्ठा करके जो है स्केच बनाता हूँ और मैं बोल देता हूँ कि हाँ ये मैथमेटिक्स है. Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretations of mathematics. तो कहते हैं कि अब फुल सर्कल हम बोल सकते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे पास आज सामने हैं, जिसको जो है उन्होंने मैथमेटिक्स बोल दिया. टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद. तो वही सब्जेक्ट जहाँ से उन्होंने जिस सब्जेक्ट से उनको नफ़रत थी और आज वही जो है सब कुछ डील करते हुए कहीं ना कहीं वो हेट वाला सब्जेक्ट मतलब मैथमेटिक्स वो आज अपने आर्किटेक्चर में यूज़ करते हैं और आज वो जो है उससे उनको प्यार होता है. ठीक है, तो देखा ना कैसे चेंज आता है एक बंदे की लाइफ में. जब वो जो है आगे सक्सेसफुल होता है तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी की बात का इन्फ्लुएंस जो है वो हमारी लाइफ में होता है किसी ना किसी रूप से. तो हमें भी जो है अपनी लाइफ को आगे सक्सेसफुल बनाने के लिए सीरियसली अपने हर काम को जो है वो करना चाहिए. हमारे अंदर जो भी खासियत है, जो भी स्पेशलिटी है, खूबी है, उसको जानो, पहचानो और सक्सेसफुल बनो उसके साथ आगे बढ़कर. विद दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. ओके, सो इसकी एक्सरसाइज करेंगे. Or till then, stay home, stay safe, take care of yourself and your family and study hard. Bye-bye.